आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट। स्टूडेंट्स को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए फाई जो नल सेट है, जो फाई नल सेट है उसके बाद कुछ नहीं है, और यूनिवर्सल सेट है मतलब उसके बाद सब कुछ है। तो ऐसे समझ सकते हैं इस जो जैसे हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं आ जाएँ, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जैसे अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेट के अंदर आ रहे हैं और वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया ए, तो मैं कह सकता हूँ इसका सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का, बिकॉज यूनिवर्सल सेट अपने आप में बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर ये ए सेट आ जाएगा। उसको नोट करते हैं यू से, एक्स से या ई से। जो इसका वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम का मैं आगे डिस्कस करूँगा। वेन डायग्राम को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर कॉर्नर पे यू लिख देते हैं, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर जितने भी सेट हैं वो सारे सेट आ जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सी बुकों में ऐसे लिखा हुआ है इफ़ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब ये है इसमें उन्हीं सेट्स को हमने कंसिडर किया जिसकी हमने स्टडी कर रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ए बी सी हमारे पास तीन सेट है, ए बी सी तीन सेट है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th ए। एक्स कोई स्टूडेंट है 11th ए का। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th बी का स्टूडेंट एक्स है। और एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th सी। अब इसमें यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखिए यहाँ पे तीन दे रखे हैं सेट। 11th ए का स्टूडेंट एक्स है, 11th बी का, 11th सी का, तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, उसको डिनोट करूँगा यू से। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। जो क्लास 11 है वो यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि उस 11th क्लास के अंदर जो सेक्शंस आ रहे हैं वो ए बी सी हैं ना स्टूडेंट्स। आया समझ में। अब यूनिवर्सल सेट के बाद अब आगे बढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए यूनियन ऑफ सेट्स किसके अंदर आते हैं, ये सारे ऑपरेशन है, सेट्स में ऑपरेशन लगाए जाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट और वेन डायग्राम भी समझेंगे, यूलर वेन डायग्राम। जो सेट की कुछ प्रॉपर्टीज है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट कैन बी वेरीफाइड विद दी हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाइड भी कर लेते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। और जिन वेन डायग्राम है जिन जिन बनाया था उनका नेम है जॉन वेन, उन्होंने वेन डायग्राम का यूज़ किया था। अब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे तरीके से समझते हैं वेन डायग्राम को, यूलर वेन डायग्राम। यूलर वेन डायग्राम्स जो बनाने वाले थे उनका नाम था जॉन वेन। अब मान लीजिए अब मैं जो सेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू, तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी मेरे पास कोई दो सेट है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी मेरे पास दो सेट्स हैं, इस तरीके से सेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब है ए के अंदर बी आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ए के अंदर बी आ रहा होगा और जो ए सेट है वो बी सेट है वो किसके अंदर आ रहे होंगे, उनका भी तो कोई सेट होगा, जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट। तो मैं इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करूंगा। ये मान लीजिए पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट आ गए। अब इसमें कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी के अंदर ए होगा, ये बी हो गया और इसके अंदर क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि ये बी हो गया और ये ए हो गया। समझ में आया स्टूडेंट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब बी के अंदर ए आएगा। अब आगे कुछ और वेन डायग्राम्स देखते हैं। वेन डायग्राम्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सर्कल्स बनाए जाते हैं, यूजुअली क्लोज कर्व यूजिंग सर्कल्स। अब कुछ कंडीशन है देखते हैं। अब वेन डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में। मान लीजिए ये दो सेट हैं ए और बी, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ये भी वेन डायग्राम हो गया और ये भी वेन डायग्राम हो गया। यू यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए है और ये बी है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इनका डिस्कशन जब हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, अगला टॉपिक उसी में हो जाएगा।
अब आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमको पढ़ने के लिए मिलेगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट का यूनियन किस तरीके से फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, यूनियन ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यदि आपने दो सेट का यूनियन समझ लिया तो आप 3, 4 और आगे का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स होता क्या है। यूनियन का मीनिंग होता है मिक्स करना, कंबाइन करना। तो ऐसे समझते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी क्या है, दो सेट हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच एदर बिलोंग टू ए और बी। अब देखिए, उन एलिमेंट का सेट या तो एदर बिलोंग्स टू ए, या तो वो ए को बिलोंग करेंगे या तो बी को बिलोंग, या तो वो ए के अंदर होंगे या तो बी के अंदर होंगे, या बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी। अब ऐसे समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए यूनियन बी। इसका जो सिंबल है ये इस तरीके का होता है, कप की तरह, इसको कप भी बोलते हैं, ए कप बी। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए के अंदर होगा या तो एक्स बी के अंदर होगा, है ना, या तो एक्स ए के अंदर होगा या तो एक्स बी के अंदर होगा। तो इसको ऐसे समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, अब ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। जो ये वेन डायग्राम है वो बन गया ए यूनियन बी का। ए यूनियन का मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब है ए के अंदर है या तो बी के अंदर है या बोथ दोनों में है। तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ये पूरा शेडेड पोर्शन है, ये हो गया ए यूनियन बी। इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। समझ में आया। अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा आगे और एक्सटेंड करते हैं। अब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, देखिए x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और के लिए याद रखना, और के लिए हमेशा यूनियन यूज होता है, वर्ड यूनियन। तो इसका मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ, या तो x ए के अंदर होगा या तो x बी के अंदर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यदि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब है एक्स या तो ए के अंदर है या तो एक्स बी के अंदर है या दोनों के अंदर है। और डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ये है एक्स ना ही ए के अंदर है एंड ना ही बी के अंदर है। या बात को समझना, और एंड में अंतर क्या है। यहाँ पे और का मतलब यूनियन, अभी एंड का आगे डिस्कशन करेंगे। इसका अभी ये समझ सकते हैं, ना ही ए के अंदर है ना ही बी के अंदर। तो किसके अंदर है, हो सकता है ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर हो, कॉमन पार्ट के अंदर हो। अब यूनियन का ये एग्जाम्पल लेते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। और बाय द वे स्टूडेंट्स, यदि मुंह से कोई वर्ड में गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए सॉरी। अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है, लेट ए सेट दे रखा है, ए ई आई ओ यू, ये ए सेट दे रखा है। और एक दे रखा है बी सेट में दे रखा है ए बी सी। अब आपसे कहा गया है कि ए कप बी फाइंड करो, मतलब ए यूनियन बी फाइंड करो। देखो, ए यूनियन बी फाइंड करने में क्या करूँगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मर्ज कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। जो कॉमन है, जो डबल बार एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको भी एक बार ही लिखा जाएगा। अब जैसे आ रहा है ए ई आई ओ यू ए बी सी, देखो इसमें ए दो बार आ रहा है दोनों सेटों में, तो मैं इसको एक बार ही लिखूंगा, ए ई आई ओ यू बी सी। ऐसे निकालते हैं यूनियन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको सेट दे रखा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 और बी दे रखा है 1 3 5 7। अब यदि इनका मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो मतलब कितना मिलेगा, 1, देखिए 1 भी कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है, 1 2 3 5 7। अब यह दोनों सेट यदि अलग अलग हो, लेट ए इक्वल टू 4 5 एंड बी इक्वल टू 6 7। अब इनका यूनियन निकालना हो
तो इसमें दोनों सेट में कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये दोनों सेट कंबाइंड हो जाएंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू 4 5 6 7। समझ में आया स्टूडेंट्स? ए यूनियन बी किस तरीके से निकालेंगे। अब ए यूनियन बी के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। अब देखिए, अभी हमने इसका शेडेड डायग्राम समझा, तो इससे दो रिजल्ट सामने निकल के आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो ए है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, बिकॉज जो सेट ए है वो ए यूनियन बी में आ रहा होगा। और इसी के बेसिस में कह सकता हूँ जो बी सेट है वो भी सबसेट किसका होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा, बिकॉज ए यूनियन बी के अंदर बी भी आ रहा होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स हम एक बात ये कह सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, यदि ए सबसेट है बी का, यदि बी के अंदर ए आ रहा है तो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। और सिंपली यदि बी सुपरसेट होगा ए का तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1,2 और एक बी सेट दे रखा है 1 2 3। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर ए इज अ सबसेट, मैं पहली वाली कंडीशन को वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब बी के अंदर ए आ रहा है। अब बी के अंदर ए आ रहा है, यदि मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, ए यूनियन बी निकालता हूँ तो कितना आएगा, 1 2 3 निकल के आएगा, 1 2 3। अब जो 1 2 3 है वो क्या चीज़ है, 1 2 3 सेट बी बनना, ध्यान से देखो, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, बी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यूनियन निकालना आ गया होगा। यूनियन का मीनिंग है दो सेट को मर्ज करना आपस में और कॉमन वैल्यूज टेकिंग टू एट अ टाइम। अब इसके बाद देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स अगली वीडियो में।